हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखेंगे इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको बस शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है, एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। तो मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। तो अगर आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे और उसका वर्ड मीनिंग क्या होता है वो भी इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो आज का हमारा टाइटल है फ्रेंड्स, इनहेंस योर वोकेबलरी। वोकेबलरी होती है शब्दकोश, यानी कि आप अपने शब्दकोश को इनहेंस करिए। इनहेंस मीन्स होता है इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ANY। तो ANY को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम एनी पढ़ते हैं और एनी की हिंदी मीनिंग होती है कोई भी। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले ऊपर में कोई भी क्वेश्चन है आपको ऑप्शन में दिए रहते हैं, तो आपको लिखा होता है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन या अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चंस, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आप कोई से भी 5 या 7 करिए, ठीक है। इसके बाद है ALTHOUGS। तो इसको हम पढ़ेंगे आल्दो, और ऑल्दो की हिंदी मीनिंग होती है यद्यपि। नेक्स्ट है AGAIN। तो इसको फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं अगेन, और अगेन का मतलब होता है दोबारा यानी कि पुनः। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपके टीचर बोलते हैं डू दिस क्वेश्चन अगेन, यानी कि यह प्रश्न दोबारा से करिए। इसके बाद है ALL। तो ALL को हम पढ़ते हैं ऑल, और ऑल की हिंदी मीनिंग होती है सभी, सब। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आप जब पेपर लेते हैं तो सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि जो सभी प्रश्न हैं वो अनिवार्य हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स AFTER। तो AFTER को हम क्या पढ़ते हैं, आफ्टर पढ़ते हैं, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में, ठीक है। ही कम्स आफ्टर मी, वह मेरे बाद में आता है। इस तरीके से हम आफ्टर का यूज करते हैं। इसके बाद है AUNT। तो AUNT को हम पढ़ते हैं आंट, और आंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, चाची होती है। सी इज़ माई आंट, वह मेरी चाची हैं। नेक्स्ट है ANT। तो इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, इसको भी फ्रेंड्स हम आंट पढ़ते हैं। दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन वर्ड मीनिंग अलग होते हैं और इनकी स्पेलिंग्स भी अलग अलग होती हैं। तो ANT आंट का मतलब होता है चींटी। इसके बाद है फ्रेंड्स BUT। तो इसको हम बुट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बट, और बट की हिंदी मीनिंग होती है लेकिन। नेक्स्ट है वर्ड हमारा BE। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, बी ही पढ़ते हैं, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। जब भी किसी काम का होना तय होता है वहाँ पे हम बी का यूज करते हैं। जैसे आई वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इसके बाद है BEHIND। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको BE को हम पढ़ लेंगे बी, और HIND को पढ़ेंगे हाइंड। तो इसको हम पढ़ते हैं बिहाइंड, और बिहाइंड की हिंदी मीनिंग होती है पीछे। जैसे आई लिव्स बिहाइंड द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल के पीछे रहता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से है BESIDE। तो BE को हम पढ़ेंगे बी, और SIDE को पढ़ेंगे साइड। तो इसको क्या पढ़ते हैं बिसाइड, और बिसाइड की हिंदी मीनिंग क्या होती है के बजाय। नेक्स्ट वर्ड हमारा BY। तो BY को हम पढ़ लेंगे बाई, और बाई का मतलब होता है द्वारा। जैसे माई ब्रदर गो टू स्कूल बाई
साइकिल, मेरा भाई साइकिल से स्कूल जाता है। इसके बाद है BROAD, तो BROAD को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स ब्रॉड, और ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। इसके बाद है BELL, तो BELL को हम पढ़ लेंगे बेल, और बेल का मतलब क्या होता है घंटी होता है। जैसे मैंने अभी आपसे बोला था जब वीडियो शुरू किया था कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, तो उसका मतलब क्या होता है सब्सक्राइब के बगल में घंटी का जो बटन होता है उसको आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स BE, तो BE को हम पढ़ते हैं बाय, और बाय का मतलब क्या होता है अलविदा। जब भी हम किसी से डिपार्चर होते हैं यानी कि दूर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं बाय बोलते हैं। इसके बाद है HI, तो HI जो होता है इसको हम ही नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं हाय पढ़ते हैं, और हाय का मतलब होता है नमस्ते। तो इसके बाद है HELLO, तो HELLO को हम क्या पढ़ेंगे हेलो पढ़ेंगे, और हेलो की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है नमस्ते होती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हाय और हेलो दोनों का ही मतलब क्या होता है नमस्ते होता है। जब दोनों का ही मतलब नमस्ते होता है तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, हाय तो हम यूज़ करते हैं अपने बराबर के लोगों के साथ, जब हम मिलते हैं तो हम उनसे क्या बोलते हैं हाय बोलते हैं, और जब अपने से बड़ों से मिलते हैं, हमारे टीचर्स हैं या हमारे रेस्पेक्टिव हैं, हमारे कोई भी रिलेटिव्स हैं लेकिन हमसे उम्र में बड़े होते हैं, तो उनसे हम हेलो का यूज़ करते हैं। अब है PLEASE, तो इसको हम प्लीज़े नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं प्लीज़ पढ़ते हैं, और प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। प्लीज़ गिव मी योर बुक, मान लीजिए हम किसी से बुक मांग रहे हैं किताब मांग रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे प्लीज़ कृपया अपनी किताब दे दीजिए। इसके बाद है SORRY, तो इसको हम पढ़ लेंगे सॉरी, और सॉरी की हिंदी मीनिंग होती है माफ़ कर दीजिए क्षमा कर दीजिए। हमसे जब भी कोई मिस्टेक हो जाती है गलती हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं सॉरी बोलते हैं। इसके बाद है ओके, तो ओके को हम क्या पढ़ते हैं ओके ही पढ़ते हैं, और ओके की हिंदी मीनिंग क्या होती है ठीक है। मान लीजिए हमसे कुछ किसी ने कहा है और हमें आंसर देना है ठीक है, तो हम क्या बोलते थे ओके इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है THANK, तो THANK को हम पढ़ लेंगे थैंक, और बायो यू को पढ़ते हैं यू, तो इसको हम पढ़ेंगे थैंक यू, और थैंक यू का मतलब होता है शुक्रिया यानी कि धन्यवाद। जब भी हमें किसी को शुक्रिया बोलना होता है तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद है YES, तो इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स यस, और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है हाँ होती है। जब भी हमें हाँ में उत्तर देना होता है तो हम बोलते हैं यस। इसके बाद है NO, तो NO को हम पढ़ते हैं नो, और जब भी हमें नहीं में आंसर देना है किसी को तो हम क्या बोलेंगे नो या फिर नॉट। नेक्स्ट है वर्ड LAST, तो LA को हम पढ़ लेंगे ला, और ST को पढ़ेंगे आधा सा और टा, तो ये हो गया लास्ट। लास्ट का मतलब क्या होता है पिछला। अब है SO, तो SO को हम क्या पढ़ेंगे सो ही पढ़ते हैं, और सो का मतलब होता है इसलिए। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ZIP को हम पढ़ते हैं जिप, और जिप की हिंदी मीनिंग क्या होती है चैन होती है। इसके बाद है MAP, तो MAP को हम माप नहीं पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं मैप पढ़ते हैं, और मैप का मतलब क्या होता है नक्शा। अब है वर्ड देखिए DOCUMENT, तो DOCU को हम क्या पढ़ेंगे डॉकू, और MENT को पढ़ लेंगे मेंट, तो इसको पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज। इसके बाद है FINE, तो FINE को हम पढ़ेंगे फाइन। फिने नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको हम फाइन पढ़ते हैं, क्योंकि इसका भी एक रूल होता है जब भी किसी शब्द में पहले कोई वॉवेल होता है उसके बाद कॉन्सोनेंट होता है और फिर लास्ट में ई वॉवेल होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं ई का जो प्रोनाउंसिएशन करते नहीं करते हैं, ठीक है।
इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं फाइन, और फाइन का मतलब होता है अच्छा। इसके बाद है वर्ड WITH, तो WITH को हम पढ़ लेंगे विथ, और विथ की हिंदी मीनिंग होती है के साथ। अब है SO, तो SO को हम क्या पढ़ेंगे, सो पढ़ेंगे, और THAT को पढ़ते हैं दैट, तो इसको हम पढ़ लेंगे सो दैट, और सो दैट की हिंदी मीनिंग होती है ताकि। इसके बाद है ERA, तो ERA को हम पढ़ते हैं इरा, और इरा का मतलब होता है युग। नेक्स्ट है वर्ड हमारा KETTLE, तो KETTLE को पढ़ेंगे हम केटल, और केटल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, केटल मीन्स होती है केतली। ऐसे ही BOTTLE है, तो इसको हम पढ़ते हैं बोतल, और बोतल मीन्स क्या होता है, बोतल मीन्स होती है बोतल। जो आप पानी की बोतल वगैरह स्कूल में ले जाते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बोतल। नेक्स्ट है वर्ड हमारा WILL, तो WILL को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स विल, और विल के दो वर्ड मीनिंग होते हैं। एक तो विल मीन्स होती है इच्छा, और जब इसका हम यूज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, गा गी गे होता है, ठीक है। इसके बाद है PUNISH, तो इसको हम पुनिश नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पनिश पढ़ते हैं, और पनिश की हिंदी मीनिंग होती है सजा देना। नेक्स्ट है वर्ड हमारा INDEPENDENCE। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको कभी ऐसा इतना बड़ा सा वर्ड दिखे तो आप इसको 2, 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। आप पढ़िए पहले IN को क्या पढ़ेंगे हम, इन पढ़ेंगे ना, और DE को पढ़ेंगे डे, और PEN को क्या पढ़ते हैं, पेन पढ़ते हैं, और DEN को क्या पढ़ेंगे, डैन पढ़ेंगे, और CE को क्या पढ़ लेंगे, स पढ़ लेंगे। तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि फ्री। इसके बाद है हमारा देश कब इंडिपेंडेंस हुआ था, हमारा देश हुआ था 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब गणतंत्र होता है या फिर स्वतंत्र होता है, इसीलिए मैंने दोनों ही लिख लिए हैं। इसके बाद है REPUBLIC, तो REPUBLIC को पढ़ते हैं हम रिपब्लिक, और रिपब्लिक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, रिपब्लिक मीन्स होता है गणतंत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया स्वतंत्र, और रिपब्लिक का मतलब हो गया गणतंत्र। और इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं 15 अगस्त को, और रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। इसके बाद है DAY, तो DAY को हम क्या पढ़ते हैं, डे पढ़ते हैं। डे की हिंदी मीनिंग होती है दिन या फिर दिवस। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा CELEBRATION, तो CELEBRATION को पढ़ते हैं हम सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन की हिंदी मीनिंग होती है अवसर, या फिर मनाते हैं, मनाना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।